नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य। हम आज बात कर रहे हैं सत्ता सिंहासन की लगन, सत्ता सिंहासन की राशि सिंह लगन, सिंह राशि। यह वीडियो मासिक राशि फल का है, मासिक लगन का है। तो आप सिंह लगन में पैदा हुए हैं या आप सिंह राशि में पैदा हुए हैं, दोनों पे यह वीडियो चलेगा। क्योंकि जब सिर्फ हम चंद्रमा की बात करेंगे तो यह राशि पे चलेगा, लेकिन हम सारे ग्रहों की बात करेंगे तो यह राशि के साथ साथ लगन पे चलेगा। लगन बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन का मतलब आपका ये मोबाइल, ठीक है, इसके अंदर लगी हुई जो सिम है, इसके अंदर जो सिम है वो आपकी राशि है। लेकिन मोबाइल मान लीजिए आपका टच वाला नहीं है तो 5G सिम लेके क्या करोगे। उसी तरह आपका शरीर है ना, तब मन है, मन से शरीर नहीं है, शरीर से मन है। इसलिए लग्न को सदैव महत्व दीजिए। यूट्यूब जगत में कुछ ऐसी महिमा है कि लोग लगन की बात करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता। आपकी गलती नहीं है, बताने वालों की गलती है। तो लगन और राशि दोनों पे आप वीडियो देख सकते हैं। काया राख्य धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। थोड़ा सा दबाव में, मार्च में 15 तारीख के बाद थोड़ा सा आप दबाव में चल रहे थे, थोड़ी सेहत में परेशानी थी, आलस्य आ गया था, आलस्य आ गया था। यह आलस्य आपकी कुंडली पे जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल को आपके सूर्य देव उच्च के हो रहे हैं, मतलब लग्नेश उच्च का, राशि उच्च का। तो 2024 का श्रेष्ठतम माह जाएगा अप्रैल। अगर इस माह में आप लाभ नहीं उठा सकते तो लाभ को उठाओगे मेरे भाई। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत। कहते हैं शेर अगर आलस्य ना करे तो जंगल में कोई जीव रह नहीं सकता। आपके अंदर अद्भुत क्षमता है, कूट कूट के भरी गई है, चाहे मगा में है, चाहे पूर्व फाल्गुनी में है, चाहे उत्तर फाल्गुनी में है। बेहतरीन क्षमताओं से युक्त हैं आप, लेकिन थोड़ा आलस्य है, थोड़ा प्रमाद है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी है। तो सूर्य राहु की युति इस बीच में ओवर कॉन्फिडेंस योग में लाएगी। मैं आपको पहले ही बताया था सावधान रहने के लिए। तो जो जैसे धीरे से 1 अप्रैल को आप आएंगे तो 1 अप्रैल को अच्छा क्या हो रहा है कि शुक्र देव आपकी कुंडली में उच्चता को प्राप्त कर जा रहे हैं। शुक्र उच्च के होंगे और ये सूर्य नारायण के साथ होंगे। जब सूर्य नारायण राजा के साथ कर्मा का स्वामी होगा, राजा के साथ पराक्रम का स्वामी होगा, तो राजा को परेशानी नहीं आने पाएगी। भाई राजा के साथ सैनिक लगे हैं, कोई भी परेशानी आएगी, राजा को बचा ले जाएंगे। तो 1 तारीख से प्लस ये हो रहा है कि शुक्र साथ में चले जा रहे हैं। बोलते हैं महाराज मैं हूँ ना, चिंता नहीं करने का, मैं साथ में हूँ, ठीक कर ले जाएंगे। फिर भी सेहत पे दबाव रहेगी। जैसे 13 तारीख आएगा आप बाण की गति से निकलोगे, जैसे बंदूक से गोली निकलती है ना, वैसे स्पीड से जाओगे। स्पीड पकड़िए लेकिन संभाल के। गाड़ी में ब्रेकर क्यों होता है, गाड़ी में ब्रेकर नहीं, गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है। ब्रेक इसलिए होता है कि आप मनचाही स्पीड पकड़ सकें। सोचिएगा गाड़ी में ब्रेक ही ना हो तो मनचाही स्पीड पकड़ सकते हैं क्या, नहीं, डर डर के चलेंगे। तो जीवन में भी ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जीवन की गति आपके हाथों में है तो एक्सीडेंट नहीं होगा। इसलिए अभी केतु के नक्षत्र में चलेंगे। केतु बहुत गति से भागता है, जैसे किसी को बांध के रखे अचानक छूटे तो भागता है, वैसे भागेगा। तो गति से सावधानी करिएगा, क्योंकि मंगल शनि दंगल योग में कभी कभी वाहन से दुर्घटना करा देते हैं। शनि आपके मार्केस हैं, इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा, ठीक है। शनि कितने भी शुभ हो जाए लेकिन है तो मार्केस ही, ठीक। सांप को सांप जी कहने से वो डसना नहीं छोड़ेगा, डस तो लेगा ही। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सूर्य गुरु की युति बेहतर परिणाम देगी। अब यह बेहतर परिणाम आपको 13 अप्रैल के बाद आपके कुंडली में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। कारण आपके लगन के स्वामी, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, कौन से त्रिकोण में, श्रेष्ठ त्रिकोण में, भाग्य के त्रिकोण में। दूसरा, भाग्य का स्वामी केंद्र में, बढ़िया है। सुख का स्वामी अपने से सुख में। भाई भूमि भवन का प्रबल तरीके से योग बन रहा है। कोई प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो सिंह राशि सिंह लगन वालों के लिए श्रेष्ठ अवसर है प्रॉपर्टी लेने का। मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो मान सम्मान प्राप्त होगा। यह आपके वैवाहिक जीवन को ठीक करने के लिए और वैवाहिक जीवन में बढ़ जाने के लिए है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो यह युति शनि और मंगल की सप्तम भाव में युति, क्योंकि शनि सप्तम के कारक हैं और मंगल महाराज पंचम से
पंचम नवम के कारक हैं और नवम में गुरु को बैठा रखे हैं जो पंचमेश हैं, और स्वतः जाके सप्तम भाव में बैठे हैं, सुख से सुख में बैठे हैं। तो मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करता हुआ करती हुई। अगर मैं करती हुई नहीं बोलूँगा तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे क्या ये सिर्फ पुरुषों के लिए है? नहीं, ये दोनों के लिए है। हम आत्मा के लिए बात कर रहे हैं, स्त्री पुरुष भेद नहीं है। तो बेहतर परिणाम देंगे। थोड़ा सा सावधान ये रहना है कि ससुराल से संबंध खराब मत करिएगा। राहु महाराज आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव का राहु अच्छा नहीं होता। अष्टम उसके राहु को कब्र में गिरता हुआ हाथी कहा जाता है। हाथी मतलब बहुमूल्य, अनमोल। तो अनमोल चीजें खो जाने का डर रहता है इस समय, इसलिए सावधानी से चलिएगा। कोई लंबी यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान को सहेज कर रखिएगा। ऑनलाइन कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं या अचानक कोई कॉल आया, सर आप, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड फला फला गड़बड़ होने वाला है, पिन बता दो। नहीं, झटके में नहीं, रख भाई, मैं बैंक खुद आता हूँ चल के, ठीक। वो फोन काट देगा। जल्दबाजी में किया हुआ काम यहाँ पे आपको आर्थिक नुकसान दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि शुक्र भी यहीं बैठे हुए हैं जाके, इसलिए दे देगा। 13 तारीख के बाद फिर ऐसा नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ तक आपको संभाल के चलना है। केतु आपके हस्त नक्षत्र में, मतलब आपकी इसमें वाणी अच्छी होनी चाहिए। वाणी में ऐसी कला होनी चाहिए कि आपके सारे काम बन जाएं। और वाणी में कला अगर आपने विकसित कर ली तो सभी काम बनेंगे। एक और मजेदार पॉइंट आपकी कुंडली में, आपके बुद्धि के स्वामी कर्मा के घर में जा रहे हैं और लगभग 1 साल के लिए जा रहे हैं। 17 अप्रैल से ही कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे गुरु महाराज। कृतिका बहुत शक्तिशाली नक्षत्र है। ये आपके राशि का नक्षत्र है, आपके लग्नेश का नक्षत्र है, जिसको बोलते हैं सूर्य नारायण। तो सूर्य नारायण के कृतिका नक्षत्र में जाने के पश्चात गुरु काट के अलग कर देंगे, जला देंगे, स्वाहा। परेशानियों को बोलेंगे आओ बेटा स्वाहा। तो गुरु यहाँ से स्वाहा करते जाएंगे। कर्म क्षेत्र पे विस्तार होगा। आप नौकरी के लिए परेशान हैं, विगत वर्षों में नौकरी नहीं मिल रही है, तो यहाँ क्योंकि पंचम का स्वामी जब दसम से संबंध बनाए, दसम का स्वामी पंचम से बनाए, तो छत्र योग बनता है। छत्र योग मतलब सम्मान का योग, रिस्पेक्ट का योग। और इस संसार में रिस्पेक्ट बिना पद प्रतिष्ठा के मिलता नहीं भाई। कौन आपको सम्मान देगा? आप ज्ञानी हैं, लेकिन अगर पैसा नहीं कमा पाते ना भाई, आपका ज्ञान किसी काम का नहीं। यह युग कलयुग है। यस्य टका नास्ति सा टकटकायते। आप देखते रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए अब आपके गुरु मजबूत हो रहे हैं, तो आप अपने गुरुतुल्य लोगों को प्रणाम करके चलिए, परिणाम बदल जाएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः कहते हुए मस्तक पे येलो कलर का चंदन लगाइए, कंठ पे लगाइए और नाभि में लगाइए। कंटिन्यू 42 दिन लगाइए, श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। आपके लग्नेश अभी भाग्य के घर में चल रहे हैं, फिर कर्मा के घर में चलेंगे, लाभ के घर में चलेंगे, तो भाई अप्रैल मई जून बेहतर परिणाम मिल रहा है। 90 दिन का समय आने वाला श्रेष्ठ समय है। उत्तिष्ठ जागृत वरान नबोधत, उठो जागो, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। क्यों? नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगाः। सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वतः प्रवेश नहीं करेगा, भले शेर हैं आप। तो बेहतर लाभ है आने वाले समय में। गुरु, अगर आपको पता है कि आपकी सिंह लगन है, राशि पे मैं आपको स्टोन नहीं बताऊंगा, एक पुखराज पहन के रखिएगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः कहिएगा। अपने जीवन साथी को फ्राइडे के दिन कुछ मीठा, मतलब मीठा नहीं, कुछ अच्छा सा उपहार, एक गुलाब का फूल ही हो सकता है, एक चॉकलेट हो सकता है, नहीं हो सकता तो प्रेम से उनको बोलिए ना। प्रेम की भाषा से ज़्यादा वशीकरण किसी में है ही नहीं। कागा काको धनरे कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जगह आपन कर ले, बेहतर परिणाम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको 13 तारीख तक सावधानी से चलना होगा। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को बहुत कम सब्सक्राइब करते हैं भाई। क्या मतलब सिंह हो तो चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करोगे? मैं सबका आपको खाका दिखा दूंगा IT स्टूडियो से। तो सर्वाधिक कम जो सब्सक्राइबर है वो सिंह राशि से लोग हैं। अब आप सिंह ही हो, सोच लो। राधे राधे।